देखिए अब तो आज का जो रिवीजन है हम लोग का टैक्स में, वो बहुत ही खतरनाक रिवीजन है। आज कोई पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन नहीं है, आज मिसलेनियस क्लास है। कैसा क्लास होता है ये? मिसलेनियस। आज हम लोग पगला वाला सम्स करेंगे। कैसा सम्स करेंगे? तो हर पेपर में ना सीयू क्या करता है, एक आध तो क्वेश्चन ऐसा देता है जो इजी है लेकिन हार्ड है, और आपको देख के लगेगा बाबा ये क्या दे दिया। हर साल का पेपर आप देखोगे एक आध तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। आप कितना भी पढ़ोगे देखोगे एक तो कोई छोटा क्वेश्चन ऐसा दिया जो देख के आपका दिमाग हैंग करेगा एग्जाम हॉल। वैसा क्वेश्चन आज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। इसको हम लोग नाम दिए पगला वाला सम्स। कौन वाला सम्स? तो आज का टॉपिक है पगला वाला सम्स का रिवीजन। कैसा सम्स का रिवीजन? पगला वाला सम्स। 2019 का ऑनर्स में ऐसा सम्स ज़्यादा है। 2019 का ऑनर्स में निकालिए। पहला सम्स तो रेसिडेंशियल स्टेटस का है। उसके और में देखिए क्वेश्चन दिया बहुत ही अजीब। क्वेश्चन पढ़े? क्वेश्चन में बोला है 10 मई, यही है ना जी, ऑन 10 मई 2020, कोचिंग का बुक में पेज नंबर 100 में 2019 का पेपर है। ऑन 10 मई 2020 द असेसिंग ऑफिसर कम्स टू नो दैट मिस्टर शुभम दास विल लीव इंडिया ऑन 30 मई 2020। शुभम जो है ना इंडिया छोड़ने वाला है। 10 मई को ना ऑफिसर को ऐसा पता चला है कि शुभम इंडिया छोड़ के जाने वाला है, विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, और उसका लक्षण देख के लग रहा है वापस नहीं आएगा। द असेसिंग ऑफिसर वांट्स टू टैक्स हिज इनकम एंड अप टू 30 मई, 30 मई तक जितना कमाया है उसके ऊपर वो टैक्स लगाना चाहता है असेसिंग ऑफिसर, विच इज ऑब्जेक्टेड बाय मिस्टर दास। डिस्कस। क्या करने बोला? आप तो इतने दिन से टैक्स पढ़ो, इतना सम्स कियो, इतना चैप्टर कियो। डिस्कस क्या करने बोला बताइए? वो तो लिखा ही हुआ डिस्कस करने बोला। क्या हो सकता है बताइए? क्या प्रोबेबिलिटी है? इसके लिए आपको दिमाग लगाना होगा हल्का सा। अगर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस का क्लास किया है तो अगर आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, आपको ये बोलेंगे आंसर याद आए। अगर कोई आदमी नॉर्मली आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर का अगला साल वाला असेसमेंट ईयर होता है। मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था आप लोग। नॉर्मली प्रीवियस ईयर का अगला साल वाला क्या होता है बाबू? असेसमेंट ईयर। बट क्या बाबू? बट अगर कोई इंसान इंडिया छोड़ के जा रहा है उसी साल विथ नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग बैक टू द इंडिया, तो उस केस में उसके लिए प्रीवियस ईयर देखियो। नॉर्मली प्रीवियस ईयर में जो कमाता है उसका टैक्स क्यों लगता है? असेसमेंट ईयर। बट क्या बाबू? बट आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो और आपका इंडिया में वापस आने का कोई इंटेंशन नहीं, तो आप क्या करो? आप जिस साल में कमाए हो उसी साल में आपका टैक्स लगेगा। यही था डिस्कशन। तो ये जो आदमी असेसिंग ऑफिसर आपका टैक्स मांग रहा, गलत करने मांग रहा ना, सही कर रहा? गलत कर रहा कि सही कर रहा? आपका साथ ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए, क्योंकि आप इंडिया छोड़ के जा रहे। इंडिया छोड़ के क्यों जा रहे हैं आप? तो आपको उसी साल उतना दिन तक जितना कमाए हो सबके ऊपर आपको क्या देना होगा? टैक्स। लिखिए, आंसर लिखिए पगला वाला रिवीजन। हेडिंग दे दीजिए कॉपी में, पगला वाला रिवीजन CU BCom ऑनर्स 2019। आज सब ऐसा सम्स करेंगे ना जो देखोगे कोई टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन टॉपिक से रिलेटेड है, ऐसा सम्स है। दिमाग हैंग करने वाला कॉन्सेप्ट है। लिखिए, बोले क्या? बोले क्या? आंसर लिखिए। हेडिंग दे दिया ना, पगला वाला सम्स। उसका लिखिए CU BCom ऑनर्स 2019। इसको नंबरिंग करना होगा ना, बाद में भूल जाओगे। CU BCom ऑनर्स 2019 पेज नंबर 100। ये सम्स है ही नहीं, कोई फॉर्मेट का दरकार ही नहीं है, इसमें डिस्कशन है। बोले लिखिए, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर is normally taxed, TAXED, taxed in income of previous year is normally taxed in assessment year. But मिस्टर, क्या नाम है बंदा का?
मिस्टर शुभम leaving India permanently, so क्या बाबू, so SO वाला, so leaving India permanently, so he will be taxed in the same year, paragraph change. Therefore the contention of assessing officer to tax his income up to 30th May is correct. असेसिंग ऑफिसर जो डिसाइड किया वो ठीक किया आपका सर, ठीक किया एकदम। क्या किया बाबू? ठीक किए। हरकत बेटा इंडिया छोड़ के जाओगे, टैक्स देके जाओ। हो गया, खत्म हो गया आंसर। देखिए अब ये देखो, एक मिनट, एक बात बताइए, एक ऐसा तो नहीं है, ऐसा बात आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन क्या है ना, आप क्वेश्चन देखे ना समझ नहीं पाओगे कि करना क्या है। तो आज का क्लास में ऐसा समसी हम लोग करने जा रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट, अब आइए थोड़ा और नीचे आइए, थोड़ा नीचे गिरिए, दी जाओ बुक, थोड़ा नीचे गिरिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। बहुत दिन से बच्चे लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। 4 का और डिडक्शन का सम्स है, बट बहुत ही अजीब सम्स है। डिडक्शन का सम्स है लेकिन बहुत ही अजीब डिडक्शन है ये। देखिए, चले अब लिखिए CU BCom ऑनर्स 2019 क्वेश्चन नंबर 4 का और ओके। CU BCom ऑनर्स 2019 क्वेश्चन नंबर 4 का और एकदम, ये तो और पगला वाला सम्स है। क्यों पगला वाला सम्स है सुनिएगा। इसमें वो सेक्शंस को कवर किया गया है जो सेक्शंस कभी बच्चे जनरली डिडक्शन में नहीं पढ़ते। डिडक्शन में सभी लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, सेक्शन 80D पढ़े हैं, 80G पढ़े हैं, 80C पढ़े हैं, ये सब पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन व्हाट यू लीव इज 80DDB, 80DD, 80E, ये 3 सेक्शन इसमें कवर्ड है। 80DDB, 80DD और 80E, और ये तीनों सेक्शन इसमें कवर्ड है। और ये तीनों सेक्शन अभी आपको हम समझाएंगे और उसके बाद इसका आंसर दिलाएंगे, और उसका आंसर भी डिडक्शन में अजीब तरह का आंसर है। तो पहले ये 3 सेक्शन है, लेकिन मेरा ये 3 सेक्शन मेरा बुक में है, तो बुक निकालिए एक बार, उसके बाद पढ़ते सम्स को करते हैं। बुक निकालिए। डिडक्शन पेज कितना नंबर में है? 81। निकालो। आप लोग घर में पढ़ रहे हो ना। 18 दिन बाकी है, और कितना दिन बाकी बताइए? 18 दिन। नहीं झूठ बोलिए, अच्छा लगेगा ना। देखिए तो देखिए, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, 4 बहुत बड़ा सेमेस्टर है, बात समझिए। देखिए दे दीजिए आप, चलिए आइए। 80C आपको पढ़ाया, 80D पढ़ाया, 80G पढ़ाया, 80TTA पढ़ाया, क्या नहीं हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग क्या नॉर्मली बच्चे इसको देखते ही नहीं। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जनरली डोंट टॉक अबाउट द 80DDB, 80DD और 80E, क्या वो E, और इसी बहाने हम लोग का ये वाला कवर हो जाएगा। अब आइए, ये तीनों सेक्शन पहले समझाते हैं, तब फिर सम्स करोगे तो समझ आएगा, नहीं तो सम्स नहीं समझ आएगा। आ जाओ 80DD में आइए। डिडक्शन 80DD। अच्छा देखिए, आप लोग को क्या बता रहे, आप लोग क्या करना ना, देखो स्मार्ट तरीका क्या है। एक तो
2 पेज निकालिए, एक की पॉइंट बना लीजिए और की पॉइंट में क्या करिए, सेक्शन सेक्शन बगल में उसका नाम किस चीज़ से रिलेटेड है, उसके बाद कितना डिडक्शन, क्या डिडक्शन है। इससे क्या रहेगा, आपको याद करने में सुविधा होगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज़ अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये डिडक्शन रिलेटेड है मेंटेनेंस का, मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चा का उस आदमी का, जो कि डिपेंडेंट है आपके ऊपर और डिसेबल है। मतलब आपके ऊपर अगर कोई आदमी डिपेंडेंट है और वो डिसेबल है और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप पैसा दे रहे हो, तो वो वाला सेक्शन कौन सा बताइए, 80DD। देखिए क्या लिखा हुआ है ये बुक में, दिस इज एप्लीकेबल टू द रेसिडेंट इंडिविजुअल। कंडीशन क्या है देखिए, आपका खर्चा होना चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट में, ट्रेनिंग में, उस आदमी का जो आपके ऊपर डिपेंड है और डिसेबल है। डिपेंड और डिसेबल दोनों का क्या मतलब है, देखिए डिपेंड मतलब आपका स्पाउस हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका भाई बहन हो सकता है। डिसेबल मतलब जो आदमी खतरनाक वाला बीमारी, खतरनाक वाला से अफेक्टेड है। देखिए नीचे लिखा होगा, रिलेटिव इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिसेबिलिटी। अगर खतरनाक, सुनिए, अगर खतरनाक बीमारी है तो 1,25,000 रुपये तक छूट है, और अगर 1,25,000 रुपया तक नहीं, 1,25,000 रुपया ही छूट है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए 1,25,000 तक और 1,25,000 ही, दोनों में फ़र्क होता है। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, उसके लिए आप खर्चा दे रहे हो और उसको खतरनाक वाला बीमारी है, कौन वाला, खतरनाक वाला बीमारी, तो उस केस में कितना रुपया मिलेगा, 1,25,000। और सर अगर नॉर्मल बीमारी है तो 75,000। कितना हज़ार बताइए, 75,000। क्लियर है गाइस। देखिए अच्छा सर, हम कैसे, आपके मन में एक सवाल आता होगा, हम लोग कैसे समझेंगे उसको नॉर्मल बीमारी है कि खतरनाक वाला बीमारी है। तो पर्सन विथ सीवियर डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन विथ 80% और मोर और 1 और मोर डिसेबिलिटीज़। 80% से ज़्यादा वो बीमारी से सफर हो, जो भी बीमारी है 80% से ज़्यादा आपको, तो 20% बचने का चांस है आपका। डिसेबिलिटी मतलब अंधापन, अंधा, आपका दोनों आँख बेकार हो चुका है, हल्का हल्का कुछ दिखता है, अगल बगल में कुछ देख के समझ आती। लो विजन, लेप्रोसी, लेप्रोसी समझते हो क्या बाबू, लेप्रोसी। हियरिंग इम्पेयरमेंट, बहरा हो गए हो, बहरा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, व्हील चेयर पर बैठ के चलते हो। मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी अवस्था पूरा खत्म, दिमागी अवस्था पूरा खत्म, दिमाग पूरा खत्म, मेंटली रिटार्ड हो गए हो, दिमाग में अब कुछ बचा नहीं आपका। बात नहीं, देखिए ना, बड़ा अच्छा टॉपिक है। मेंटल इलनेस, तेरे नाम या गजनी हो गए हो, दिन भर बैठ के राधा 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 करते रहते हो, आपका जीवन हो गया आधा आधा आधा। देखिए उसके बाद तो ये था कंडीशंस। आई होप आप लॉ समझ, ये लॉ है, लॉ समझ गए। अब इस लॉ को अगर एक वर्ड में हम समराइज करें तो द पर्सन हु इज डिपेंडेंट ऑन यू एंड सफरिंग द सीवियर डिसेबिलिटी, कोई आपके ऊपर डिपेंड है, खतरनाक वाला बीमारी है 1,25,000, नॉर्मल बीमारी है 75,000, बात खत्म। कहानी समझने के लिए आदमी बहुत कुछ डिस्कस करता है, काम का बात समझ गए ना। और देखिए टैक्स का लॉ का तो एकदम आप चिंता मत करिए। आपका कितना तारीख को एग्जाम है टैक्स का बताइए तो? 8 को क्या है, इको, इको है ना जी पहले, 10 को EDB, 12 को टैक्स। 10 का रात में 10 बजे से हम लोग रिवीजन क्लास करा देंगे, क्योंकि 10 का रात में रिवीजन क्लास कराएंगे। और रिवीजन क्लास में क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट चैप्टर तक जितना लॉ है, जितना लॉ है, जैसे कि पढ़ा 1,75,000, 1,25,000, पूरा लॉ 3 घंटा 2 घंटा का वीडियो में हम लोग पूरा लॉ आपको कवर कर देंगे। पूरा लॉ, एक लॉ कोशिश करें आप, एक आध तो स्किप हो जाए तो अलग बात है, मिस हो जाता है तो अलग बात है, बट पूरा लॉ जितना लॉ है जो आपको सम्स बनाने में भी काम आएगा और थ्योरी भी, वो 2 घंटा का वीडियो आप 2 बार 3 बार देख लेना। अगर सम्स किए हो पहले साल भर में थोड़ा भी पढ़े हो तो आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा। बस अभी 2 घंटा 3 घंटा लगातार उस वीडियो को देखते रहिएगा ना, बार बार देखते रहिएगा, वो तो सारा लॉ तो रिवीजन हो गया। उसी के बाद लाइन बाय लाइन बुक निकालेंगे, काम का बात बोलते जाएंगे, सिर्फ सुनते जाइएगा, जैसे अभी पढ़ा रहे। तो इस सब बात तो भूल जाओगे ना एग्जाम टाइम में। सिविल डिसेबिलिटी कितना रुपया, 1,25,000, नॉर्मल डिसेबिलिटी कितना रुपया, 75। तो ये सब चीज़ तो याद नहीं रहता है ना। हम लोग 11 तारीख को सोचे थे रिवीजन कराएंगे, लेकिन 10 को ही करा देंगे, क्योंकि 11 को कराने से भी टाइम नहीं बचेगा आपके पास।
11 को दोपहर में कराएंगे तो फिर आपके पास देखने का टाइम नहीं बचेगा घर में, ठीक है। और 10 को कराएंगे तो आप 2 बार 3 बार देख पाओगे। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो आप लोग तैयारी करिए मस्त एकदम, कोई छाप नहीं है दोस्तों, इस बार तो बहुत ज़्यादा पढ़े हम लोग। अब आइए ये वाला उसके बाद पलटिए। ये सेक्शन कौन सा था बताइए? 80 DD 80। अब आइए 80 DD DD। अच्छा वो एक क्वेश्चन आ गया, इसी बहाने हम लोग पढ़ दो ले रहे। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज और एलिमेंट। कोई खतरनाक वाला बीमारी है, आपको स्पेसिफिक बीमारी है और रेसिडेंट, देखिए उसमें यार इसमें फ़र्क क्या है, उसमें डिसेबिलिटी मतलब इनकैपेबल हो गए हो, इसमें कोई बीमारी से सफ़र कर रहे हो, कोई खतरनाक वाला गंदा वाला बीमारी आपको हुआ है, उससे रिलेटेड है ये। द एसएससी एक्चुअली पेज एनी अमाउंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिजीज। सच पेमेंट शैल बी मेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ और डिपेंडेंट, अपना लिए दे रहे चाहे दूसरा के लिए दे रहे। डिपेंडेंट मतलब आपका स्पाउस हो सकती है, आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, भाई और क्वांटिटी कितना डिडक्शन मिलेगा देखिए, जितना खर्चा किए वो और 40,000 विच एवर इज लो। और अगर सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम 1 लाख तक, कितना लाख तक बताइए, जितना खर्चा किए हो और 40,000 विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। बट ये वाला अमाउंट बढ़ सकता है 1 लाख तक, अगर वो आदमी कौन है बताइए, सीनियर सिटीजन। और सर स्पेसिफाइड बीमारी का मतलब क्या क्या होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर क्लेमिंग हायर डिडक्शन ऑफ 1 लाख। एक चीज़ याद रखिएगा कि वो आदमी क्या होना चाहिए, सीनियर सिटीजन। जिसके लिए आप खर्चा करें वो आदमी कौन होना चाहिए बोलिए, सीनियर सिटीजन। पेज नंबर 84 में मिल जाएगा रूल डिडक्शन चैप्टर में। डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट रिसीव इफ एनी। अगर इंश्योरेंस कंपनी से कोई पैसा आपको मिला है तो उसको माइनस कर दीजिएगा। जैसे इसका मतलब हुआ जैसे हमको 1 लाख रुपया खर्चा हुआ और उसमें से इंश्योरेंस कंपनी हमको 70,000 दे दिया, तो हम डिडक्शन कितना रुपया क्लेम कर पाएंगे, 30,000। कितना हज़ार बोलो, देख रहे हो एक एक बात में रूल है पापा। स्पेसिफाइड बीमारी मतलब बीमारी का भी नाम दिया हुआ देखिए, कोरिया। कोरिया क्या होता है जी, कोरिया इंग्लिश में लिखा हुआ है। कैंसर और एड्स, ये सारा रोग का नाम दिया गया। कोरिया, कैंसर और एड्स, ये सारा बीमारी का नाम दिया गया। बात समझ, हाँ नहीं ये लॉ में लिखा हुआ है ये सब बीमारी का नाम। यही बीमारी को स्पेसिफाइड डिजीज बोला गया है, याद रखिए। इसके अलावा कोई बीमारी होगा तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, यही बीमारी होना चाहिए आपको। वो आदमी जिसके लिए आप बाबू बात नहीं, जिस आदमी के लिए आप डिडक्शन क्लेम करें, मतलब देखिए इनकम टैक्स वाले लोग बात नहीं कितना नोटी है कि एक तो डिडक्शन क्लेम करने के लिए पहले हमको बीमारी होना चाहिए। अब उसका डिडक्शन लेने के लिए बाबा ऐसा ना हो, ऊपर वाला ना करे किसी के साथ ऐसा हो, नहीं चाहिए डिडक्शन। ये छूट मांगने का चक्कर में बैठा आदमी को यही सब बीमारी होगा तभी छूट देगा। बस कोरिया, कैंसर और एड्स, ये सारा रोग का नाम दिया हुआ। लास्ट आइए, अगला है 80E। ये तीनों रूल आस्ते, ये तीनों इतना रूल को समझने के बाद आप सब समझ जाएंगे। बात नहीं देखिए, ये तीनों रूल को करने के बाद देखिए क्या दिया, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। हायर, अगर आप लोग में से कोई बच्चा हायर एजुकेशन मतलब बीकॉम करने के बाद आप एमबीए करना चाहते हैं और ऐसे ममता दीदी दे रही है ना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करोगे, नहीं आपको कैसे देगी, उसके लक्षण अच्छा होना चाहिए, मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे थोड़ी दे देगी लोन। इधर आइए, अगर देखो क्या लिखा, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। आप लोग में से कोई बच्चा अगर मान लीजिए फॉरेन स्टडीज़ करोगे बीकॉम के बाद और उसके लिए आप हायर लोन लोगे, सरकार से लोन लोगे, तो उस केस में क्या होगा, एक वर्ड में आपको पूरा रूल बताते हैं, इतना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। अगर हायर स्टडी के लिए लोन लीजिएगा उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट पे करिएगा खाली इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा, खाली इंटरेस्ट क्या मिलेगा, डिडक्शन। यही 80E में लिखा हुआ। अब हम एक बार बुक से पढ़ देते हैं, देखिए। द लोन मस्ट हैव बीन टेकन फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन, अपने लिए या अपने रिलेटिव के लिए। रिलेटिव मतलब कौन कौन, स्पाउस, चिल्ड्रेन और एनी अदर स्टूडेंट फॉर विच ही इज़ अ लीगल गार्जियन। एक बार ना अपना वाइफ को पढ़ाया ना, अपना वाइफ को पढ़ाया, लोन लेकर बेचारा पढ़ाया, डिडक्शन मिलेगा उसको इंटरेस्ट का अंडर सेक्शन 80E, लेकिन वाइफ पे भाग गई। बात समझे, इसीलिए बाबा सावधान रहे और सतर्क रहे। लोन शुड बी टेकन फ्रॉम एनी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लीजिएगा और एसएससी मस्ट पे द इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट पे करिएगा
बात समझे ना, इंटरेस्ट पे करेगा तभी ये छूट मिलेगा, अदरवाइज ये छूट में नहीं मिलेगा। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन क्या मिलेगा देखिए, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। वो जो इंटरेस्ट दोगे ना, इंटरेस्ट वही छूट मिलेगा और कुछ छूट नहीं मिलेगा। अब जब वो वाला सम्स करिएगा ना, आपको लगेगा आती पाती आती और देखिए सम्स करके दिखा देते हैं क्या सम्स है। अब वो सम्स निकालिए, अब वो सम्स निकालिए। आप लोग अगर आंसर नहीं बता दिए तो पैसा रिफंड। पसंद भाई, सीरियसली लेके पैसे मत कर देना बाबू, अब तो एग्जाम आ गया, अब क्या रिफंड लोगे। अब देखो देखिए, आप लोग में जिनका भी ड्यूज है क्लियर करिए, नहीं तो फिर सेम 5 में एडमिशन नहीं होगा बाबा। बस कंडीशंस अप्लाई। देखिए देखिए आस्ते बच्चों आवर हो बे, क्यों देखिए हम लोग कभी बोलते नहीं बच्चे लोगों को, लेकिन आपका अपना भी एक एथिक्स होना चाहिए कि नहीं, हमको क्लियर कर देना है फीस। देखिए अभी तो एथिक्स पढ़ो सेम 4 में। देखिए बात समझे, तो बात समझे, तो देखिए फिर इधर देखिए, इसीलिए बात समझे ना, इसीलिए कि बच्चे लोग को रिमूव मार देते, बच्चे लोग रिमूव कर दिए, तो रोने धोने करने से कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन निकालो कितना है। पेज नंबर 100, पेज नंबर 100। अब आइए, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अब क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होगा भाई, कैमरा चल रहा देखिए तो। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। मेंशन नहीं किया 80C, 80D, 80DDB, 80DD, 80E, 80G, क्या कोई मेंशन नहीं किया है। आओ ना देखो, शुभ इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर 75,000। आप लोग बताना, रुको, 75,000 खर्चा किया उसका फादर का ट्रीटमेंट के लिए, जिनका उम्र 66 साल है, उनको कैंसर है और 50,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से मिला है। कौन सा सेक्शन, 80DDB या 80DD? 80DD इनको स्पेसिफाइड बीमारी है ना, कैंसर। क्या बाबू, कैंसर। तो इनको 75,000 रुपये खर्चा कर रहे हो, और सीनियर सिटीजन के लिए 1,25,000 तक छूट है। तो 1,25,000 था ना जी, सॉरी 1 लाख तक। तो 75,000 रुपये आप खर्चा किए हो, अब 50,000 इंश्योरेंस करनी दे दिया, तो बचा कितना आपको, डिडक्शन कितना मिलेगा, 25। पूरा का पूरा 25,000 आपको डिडक्शन मिल जाए। कोई दिक्कत? अब इसको लिखेंगे अभी, ऐसा नहीं कि खाली बोल के छोड़ देंगे। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो भाई, उससे अच्छा ऊपर वाला आपको थ्योरी में भी हम लोग सजेशन दिया, क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन। क्लबिंग का प्रोविजन का देखिए, क्लबिंग, सेट ऑफ और डिडक्शन तीनों एक यूनिट में। क्लबिंग, सेट ऑफ और क्या बाबू, डिडक्शन, ये तीनों एक यूनिट में है। तीनों में से कोई तीनों ही रहेगा, ऑप्शन मिला के। अब आइए शुभंकर, यस, शुभंकर 50,000 रुपया जमा किया LIC में। अपना ब्रदर का डिसेबिलिटी, उसका ब्रदर को 90% बीमारी है, जो भी बीमारी है खतरनाक है, 90%। और सर्टिफाइड कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट मिला हुआ। बताइए डिडक्शन कितना रुपया तक अलाउड है, बताइए। 1 लाख, खतरनाक बीमारी तो 1,25,000 ले लो, जाओ 1,25,000 ले लो, जाओ। लास्ट पॉइंट देखिए, सस्वता हैड टेकन लोन फ्रॉम बैंक फ्रॉम डूइंग MBA करने के लिए सस्वता लोन ली है, और लोन का 50,000 चुका दी है, लेकिन इंटरेस्ट 10,000 दी है। डिडक्शन कितना मिलेगा, 50 की 10? ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन, ओनली इंटरेस्ट ऑन। आंसर आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखिए जैसे 30 में 3 सिनेरियो है, अभी 3 पार्ट। देखिए आप, 1 मिनट, जब क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग बोले पगला वाला सम्स, तो आप लोग हंसने लग गए, बट आप देखिए आपको फील हो रहा है ना कि सम्स वाकई पगला वाला है। इतना पढ़ने के बाद भी इसमें आगे फंस जाइएगा आप, क्या करिएगा, फंस जाइएगा। अब 19 के बाद देखिए, तो चले क्या, लिखिए पॉइंट नंबर 1। आज से बात मत करो ना बाबू। पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला देखिए, लिखिए ₹25,000 ब्रैकेट ओपन, 75,000 माइनस 50,000, ₹25,000 लिखियो ना जी। कैसे आया 25,000, तो ब्रैकेट ओपन करके लिखिए 75,000 माइनस 50,000। 50 क्यों है यहाँ पर समझे, इंश्योरेंस कंपनी 50,000 दे दिए। इज अलाउड as deduction, is allowed as deduction under section, as deduction under section
80 DDB, बस, कोई दिक्कत? उसका लिखिए पॉइंट नंबर बी, दूसरा है ना, लिखिए ₹1,25,000 is allowed under section 80 DD, DD को दीदी मत पढ़िएगा, 80 DD, लास्ट ₹10,000 which is interest paid, ₹10,000 which is interest paid is allowed under section 80 E, कैपिटल E, क्या बाबू? E, 80 E, क्लियर है गाइस? चलिए खत्म हो गया, तो बन गया। देखिए आंसर 3 ही लाइन का था, इस 3 लाइन के लिए आपको सारा लाइन पता रहना चाहिए। क्लियर है गाइस? देखिए और देखिए 19 में और अभी खतरनाक क्वेश्चन बहुत है 19 में। 19 का ऑनर्स में बहुत सारा खतरनाक क्वेश्चन है। सिक्स का और उसका थ्योरी पढ़ाएंगे पहले, तो साइंटिफिक रिसर्च है। साइंटिफिक क्या बाबू? रिसर्च हो गया। कहाँ गया भाई? वो तो करा दी कल रिडक्शन चैप्टर में, हाँ कल ही करा दी जी। जीवन में छाप मत लिया करिए। देखिए अब आते हैं, बता रहे रुक जाइए। चलो एक आइए 2021 का क्वेश्चन, आइए 2021 का, हाँ सॉरी 2019 का जनरल में एक तो अजीब क्वेश्चन आया था। देखिए 2019 का जनरल में एक क्वेश्चन आया था, निकालिए कितना नंबर क्वेश्चन बोलिए तो? 9 का और में पेज नंबर 108। आप लोग तो डायरेक्ट निकाल लो बुक में से, पेज नंबर 108 निकालिए ना जी, पेज नंबर 108 जनरल का, यस पेज नंबर 108 CU 2019 जनरल, पेज नंबर 108 CU 2019 जनरल, पेज नंबर 108। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है ना, ये सब नॉर्मल तरह स्टाइल में नहीं है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा अजीब और दिस है। कैसा दिस है? यस अब ये सारा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा अलाउड है। इस क्वेश्चन में ये इजी है, लेकिन आपको डिस्कस करना होगा कि इसमें क्या पूछा बोलिए तो? बोला है डिस्कस द एडमिसिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग पेमेंट और एक्सपेंस डेबिटेड टू PL अकाउंट फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। बोला इसमें से कौन कौन सा खर्चा इनकम टैक्स में अलाउड है, कौन सा इनकम टैक्स में अलाउड नहीं। चलिए देखिए बताइएगा आप लोग। अगर हम लोग PGPP बनाते तो कौन कौन सा अलाउड होता, कौन सा डिसअलाउड होता? डिसअलाउड मतलब नॉट एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ये अलाउड है कि डिसअलाउड है? डिसअलाउड है, इसीलिए ना लोग सम्स बनाने में ऐड करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दिखा, यही है ना। ये हम लिखेंगे, आंसर लिखवाएंगे, अभी आंसर मत लिखो, पहले डिस्कस कर लो ना। बैड डेप्ट अलाउड है। बैड डेप्ट क्या बाबू? अलाउड। उसके बाद पेमेंट ऑफ 15,000 पेमेंट की कितना अलाउड है बताइए? 15,000 है, 10,000 से ऊपर होने से पूरा डिसअलाउड हो जाता था, याद है? 10,000 से ऊपर होने से पूरा क्या हो जाता है? डिसअलाउड। तो पूरा का पूरा 15,000 डिसअलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट 45,000 रुपये लिया, बात समझे? तो 45,000 रुपये इंटरेस्ट लिया है फ्रॉम द बैंक आफ्टर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जमा करने के बाद 45,000 रुपये इंटरेस्ट पे किया है। ये अलाउड होगा, लेकिन इस साल अलाउड नहीं होगा, अगला साल अलाउड होगा। किस साल अलाउड होगा बताइए? अगला साल। अब पेनल्टी 10,000 कस्टम अथॉरिटी को, आपको हम क्या पढ़ाए थे? एनी पेमेंट विच इज़ ब्रेकिंग द लॉ। कोई भी ऐसा पेमेंट करो लॉ को ब्रेक करके, ये क्या है? डिसअलाउड। इसीलिए नहीं सब आइटम को हम लोग ऐड करते थे। जो आइटम डिसअलाउड होता था उसको इनडायरेक्ट मेथड में PGPP में हम लोग क्या करते हैं? ऐड।
तो अब इसका आंसर लिखिए। इसका कितना 5 पॉइंट है ना। लिखिए पॉइंट नंबर 1 नॉट अलाउड, खाली ये लिखना है। पॉइंट नंबर 1 नॉट अलाउड। पॉइंट नंबर 2 अलाउड, खाली ये लिखेंगे, 5 तो लिखेंगे, 5 मार्क्स ले लेंगे। अलाउड। पॉइंट नंबर 3 ₹15,000 फुल्ली डिसअलाउड। ₹15,000 फुल्ली डिसअलाउड, पूरा 15,000 डिसअलाउड हो जाएगा। पढ़ाई था आपको 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट करिएगा ना तो पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 लिखिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट will be allowed in the next year, ये अलाउ होगा, कौन से ईयर में अलाउ होगा बताइए, नेक्स्ट ईयर। लास्ट लिखिए, देखिए पेनल्टी इज डिसअलाउड, पेनल्टी इज डिसअलाउड। ये सब छोटा सम्स ऐसा होता है ना, इसके लिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर के आप छोटा सम्स कर पाइएगा। चलिए अब ठीक से देखिए, तो हाफ पेज भी आज हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन बहुत कुछ पढ़े। देखिए लिखने का अगर देखेंगे तो लिखिए कितना 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखने से नहीं होगा। मेन कॉन्सेप्ट कितना, इसका आंसर कितना छोटा है, लेकिन उसके लिए जिसको आता है। ये सब क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि छोटा क्वेश्चन 5 मार्क्स में तो दे दिया आपको, कंपलसरी दे दिया, तो उस केस में क्या करिएगा। क्लियर है गाइस, जितना भी अजीब तरह का क्वेश्चन था सब हम लोग कर लिए। क्लियर है, फिर मिलेंगे अगला क्लास में। थैंक यू।